Hi Betties, this is me Engineering Betty and welcome back. अभी हो चुका है रात का 1 बजे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मेरे इस खुराफती दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं एक चैलेंज वीडियो बनाऊं। 6 दुकान हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर है। तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी टेक कैफ़े कुछ खाने के लिए। वो मेरा मिडनाइट स्नैक हो जाएगा एंड आई नो इट्स नॉट ए गुड हैबिट बस आज के लिए। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं एक चैलेंज करती हूँ कि अगर मैं मेस में खाना नहीं खाती हूँ और मैं सरवाइव करती हूँ हमारे इंस्टीट्यूट कैफ़ेज़ में, तो कितना खर्चा होता है। सबसे पहले है ये वाला। इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है शायद, क्योंकि ये रात को 3 बजे तक खुला रहता है। तो मैं अभी जाऊँगी और मैगी पैक करा के लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ खाने में अजीब लगता है। सो लेट्स गो। मैं लेने गई थी मैगी, बट मैगी तो मिला नहीं इन द सेंस बहुत भीड़ था और मुझे भूख लग रही थी। तो मैं बस लेके आई हूँ पनीर पैटीज़। सो दिस इज़ फॉर 35 एंड दिस इज़ फॉर 10 and 10। तो हुआ 30 40 50। ये 35 था कि 30 था, बट पता नहीं, बट पेमेंट तो मैंने 50 ही करा है। अभी मैं इसको खाऊंगी और चिप्स तो रख दूंगी मैं, शायद बस पैटीज़ खाऊंगी, बाकी कल सुबह देखते हैं। Next morning we had two classes, 8:30 to 10:30. So it was really early. So I decided to have some poha. So we went straight to the canteen which is at the academic block. फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो हम सोच के आए थे कि we want to eat poha, हाँ. So we asked them कि is poha available? But poha is a morning snack ना, morning breakfast में ही खाते हैं। फिर बोलते हैं कि पोहा नहीं बनेगा, अभी सामान रेडी नहीं है। तो फिर हम देखे कि क्या और खा सकते हैं। फिर बोलते हैं कि डोसा मिल जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है डोसा कर दो। फिर बोलते हैं कि प्लेन डोसा होगा। लाइक प्लेन डोसा कौन नहीं खाता है यार। तो हम सोचे कि छोड़ो यार, बाहर चल लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अंदर से बैठने का जगह है और बाहर भी बैठ सकते हैं। इस वाले दुकान का नाम मुझे अभी तक नहीं पता और ये पिछले साल ही खुला था शायद। तो अभी भी IIT भिलाई डेवलप ही हो रहा है। होपफुली 3-4 साल में पूरा अच्छे से डेवलप हो जाएगा। और अभी हम दूसरा दुकान जा रहे हैं। क्या है? अच्छा शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ रास्ता भी नहीं है। ओह ओह, NJC का फुल फॉर्म क्या था? नॉट जस्ट कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट करने भटकते भटकते हम अभी आए हैं NJC। NJC स्टैंड्स फॉर नॉट जस्ट कॉफ़ी और ये गर्ल्स हॉस्टल के साथ ही अटैच्ड है। अंदर आए तो देखा कि दीदी साफ़ सफाई कर रही थी। हमने उनसे पूछा तो बोले कि अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि जो कुक थे वो आए ही नहीं थे और आने के बाद भी 15-20 मिनट लगता बनने पकाने में। सो हम सोचे कि चलो गेट के बाहर ही चल लेते हैं। हमने जल्दी जल्दी अपना धन्नो भगाया, क्योंकि मुझे तो लग रही थी भूख। ऊपर से 11 भी नहीं बजा और इतना धूप लग रहा था, बाप रे बाप। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल। दिस इज़ इंद्रावती गर्ल्स हॉस्टल। मैं बस होप कर रही थी कि भाई वो भी ना बोल दे कि अभी कुछ नहीं बन पाएगा। हम जिसमें आए हैं इसका नाम है स्ट्रीट फूड्स ऑफ भारत। बाय द वे पता नहीं मेरा कैमरा इतना क्यों हिल रहा है। दिस इज़ द मेन्यू और ये हमारे जस्ट गेट के बाहर है। दिस इज़ गेट नंबर 2। यहाँ पहुँचने के बाद भी हमें पोहा नहीं मिला, तो हमने लास्टली डिसाइड कर लिया कि अभी भाई कुछ भी बना दो, हम खा लेंगे। तो लास्टली दीदी को बोला कि चिला बना दो बेसन का, तो वही बना रही है अभी। ऑमलेट जैसा दिख रहा है लेकिन ये बेसन से बना हुआ है और टमाटर की चटनी। तो अभी फाइनली हम लोग अपना खाना शुरू कर रहे हैं इतना मेहनत करने के बाद। होपफुली टेस्ट भी बढ़िया थी। तो अभी मैं खाना एंजॉय करती हूँ एंड इसका कॉस्ट पड़ा हमें अराउंड 40 रुपीज़। अभी ये लंच टाइम हो चुका है तो मैं टेक कैफ़े से ले आई हूँ खुद के लिए फ़्राइड राइस। मैं वहाँ बैठ के नहीं खा सकती, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और मतलब बहुत लोग आना जाना करते रहते हैं और स्पेस बहुत कम है। अगर बैठने का प्रॉपर जगह भी होता ना तो भी मैं खा लेती। और बहुत वियर्ड लगता है, सब इतना कंजस्टेड और ऊपर बाहर, मतलब ऊपर से तुम अगर बाहर बैठे तो इतना धूप है, इतना धूप है, इतना धूप है, मतलब कोई बंदा सहन ही नहीं कर पाएगा। मुझे जितना तो याद है जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे उस टाइम पे अप्रैल और मार्च के टाइम पे बोर्ड्स चलते थे ना, मैं स्वेटर पहन के एग्ज़ाम लिखी थी। मतलब उस टाइम वो मुझे सपना जैसा फील होता है, क्योंकि यहाँ अभी इतना मतलब जैसे जून जुलाई में गर्मी होती है ना वैसा वाला गर्मी है। तो अभी लोग मेल पे मेल करे जा रहे थे कि AC ऑन कर दो, AC ऑन कर दो, क्योंकि विंटर के टाइम पे जो है ये इंस्टीट्यूट वालों ने AC बंद करवा दिया था, तो अभी चल रही है। तो अभी मस्त खाऊंगी। और मेरा लंच का प्राइसिंग पड़ा है 70 रुपीज़। दिस इज़ माई फ्राइड राइस। अभी इसमें आधा से भी ज़्यादा बचा हुआ है और अकेला बंदा के लिए बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ थोड़ा सा ही निकाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दे रही हूँ।
तो पैकेजिंग में उन लोगों ने साथ में प्लेट और स्पून भी दिया है। तो अभी मैं खाती हूँ और मिलती हूँ आपको डिनर के टाइम पे। और मेरा लंच हो गया 70 रुपीज़ में। हाय बेदीज, तुम्हारे बेदी ने चैलेंज कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैं डिनर मेस में करने चली गई। और मैं चाहूँ तो दूसरा दिन का क्लिप डाल सकती थी। फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो तो मैं एज ए चैलेंज बनाई थी, तो क्या फ़ायदा अगर मैं अपने व्यूअर्स को उल्लू बनाऊंगी। तो एनीवेज वो तो दूसरी बात थी। पहली बात तो ये है कि मेस में चिकन बना था और मैं भूल गई थी कि जिस दिन मैंने ये चैलेंज किया उस दिन मेस मेन्यू में नॉनवेज है। और बहुत रेयरली ही नॉनवेज मिलता, रेयरली इन द सेंस कि मेन्यू के हिसाब से ही मिलता है। बट मैं इतना पैसा देके अगर यहाँ पे मेस के लिए खाना खाती हूँ तो मैंने सोचा कि नॉनवेज दे रहा है तो चली ही जाती हूँ। तो इसलिए मैंने चैलेंज कंप्लीट नहीं किया। बट एनीवेज अगर मैं बाहर खाती भी तो भी अराउंड 100 to 200 के बीच ही हो जाता। तो ओवरऑल खर्चा इतना नहीं आता अगर तुम मेस में खाना नहीं भी खाते हो, कि अगर तुम्हें मेस का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता तो। और यहाँ कैंपस के अंदर 6 कैफ़ेज़ है। कैफ़े इन द सेंस कि एक तो आइसक्रीम पार्लर जैसा है जिसमें सिर्फ़ जूस वग़ैरह और चॉकलेट चिप्स मिलता है, जो अमूल का है। और एक है सात्विक वाला जिसमें पूरा एकदम वेजिटेरियन, जो कृष्ण कृपा है उसका नाम, जो इस्कॉन वाले चलाते हैं। एंड आई होप कि यू गाइस नो व्हाट इज़ इस्कॉन। तो वो मेस के अंदर है वो 2 दुकान। और एक है जस्ट मेरे खिड़की के सामने जो मैंने आपको दिखाया था, जिससे मैंने फ्राइड राइस और रात को पैटीज़ लेके आया था, जिसका नाम है टेक कैफ़े। और एक है गर्ल्स हॉस्टल से अटैच्ड जिसका नाम है एनजेसी। वहाँ भी मतलब सब कुछ वेजिटेरियन ही मिलता है, बस अंडा मिलता है आई थिंक, हाँ। और एक था एकेडमिक ब्लॉक में जहाँ मैं गई थी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, बट वहाँ भी ब्रेकफास्ट नहीं कर मिल पाया क्योंकि रेडी नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो 11 साढ़े 11 बजे तक ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो जाता है। और एक और है एकदम जो हम लोग का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ नियर द हेल्थ सेंटर, जो कि हम लोग का फैकल्टीज़ के लिए पास बाय होता है। तो वहाँ भी है खाने का, लेकिन वहाँ पे भी मतलब बेसिक ऐसे स्ट्रीट फूड आइटम्स ही मिल जाते हैं, मोमो, चाउमीन और डोसा वगैरह। तो यही सब मिलता है यहाँ पे। और अगर तुम्हें प्रॉपर मील खाना है तो गेट के सामने एक दुकान है बंटी की टपरी, सो दैट इज़ द ओनली शॉप जहाँ नॉन-वेज मिलता है। और सामने एक छोटा-मोटा दुकान है जिसमें चिकन रोल वगैरह मिल जाता है, लेकिन जो नोन है जहाँ तुम बैठ के प्रॉपर खा सकते हो, तो बंटी की टपरी इज़ द ओनली वन जहाँ प्रॉपर मील प्रोवाइड करते हैं वो लोग। पूरा चिकन थाली या फिर क्या बोलते हैं उसको, रोटी चावल सब मिल जाता है। लेकिन उसका प्राइसिंग थोड़ा हाई है शायद कंपैरेटिवली, क्योंकि बाकी सब बहुत अफोर्डेबल बनाया गया है, क्योंकि बच्चों के लिए है। ये स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर खाते हैं इवनिंग स्नैक्स ये सब के लिए, हैंग आउट करने के लिए। तो बंटी की टपरी थोड़ा कंपैरेटिवली हाई प्राइस में है, बट दैट इज़ द ओनली वन जो नॉन-वेज देता है। तो ठीक-ठाक बोल सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैलेंज एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल ट्राई कमिंग अप विथ मोर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड 2। डू कम बैक फॉर एपिसोड 3 एंड सी यू गाइस देयर। बाय बाय।